यार मार्केट में ना 1000 से ज़्यादा इंस्टेंट लोन ऐप्स है। कुछ अपने आप को कैश लोन ऐप बोलते हैं, कुछ अपने आप को पे डे लोन ऐप बोलते हैं, कुछ अपने आप को इंस्टेंट लोन ऐप बोलते हैं। लेकिन सबका मीनिंग जो है वो एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। और हम लोग ना पिछले 4 से 5 साल से वीडियोज़ बना रहे हैं इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया, क्योंकि हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग आपको ना अलग-अलग टेबल में दिखाते थे कि इतनी अमाउंट आपको मिल सकती है, क्या सिविल रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी उम्र होनी चाहिए, टेन्योर क्या रहेगा, सब कुछ अलग-अलग टेबल्स पे दिखाते थे। लेकिन उन टेबल्स को भरने के लिए मेरी टीम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। हर जगह से जाके उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती थी और तब जाके हम लोग वो कर पाते थे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी काफ़ी सारे जो व्यूअर्स थे, वो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती थी। वो लोग कमेंट्स में आके पूछते थे कि क्या हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे नहीं मिल सकती, जहाँ पर हम वही के वही कंपेयर करके वहीं से अप्लाई कर दें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने इसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया और हमने आपके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जहाँ पर आप 5 से 6 अलग-अलग पैरामीटर्स पर उन लोन ऐप्स की तुलना कर सकते हो, प्लस वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये प्लेटफ़ॉर्म हमने सिर्फ़ आपकी मदद के लिए बनाया है और इसके अंदर जो भी कंपनीज़ है वो आरबीआई रजिस्टर्ड भी है, तो आप वहीं पे जाके कंपेयर करके वहीं से अप्लाई भी कर सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म का नाम है लोन मैच। अब कैसे आपको ये सारी प्रोसेस करनी है, वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग कंपेयर करेंगे 14 से 15 लेंडर्स को कि अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर, 5 से 6 अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो कि कौन-सी कंपनी आपको कितने का लोन देती है, कौन-सा लेंडर आपको कितने का लोन देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मैक्सिमम लोन अमाउंट से सब कुछ सॉर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनक्रेड फाइनेंस है, वो आपको 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन देती है। उसके बाद जो दूसरा है वो है पूना वाला फिनकॉर्प, जो कि आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक का लोन देता है। फिर जो बाकी कंपनियां हैं वो भी आपको 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। अब यहाँ पर ना आपको कुछ बड़े लेंडर जैसे कि नावी वगैरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी जो है उनका जो लोन देने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया है, जो कि टफ बनाता है आपको किसी भी एक एवरेज इंसान को लोन मिलना। तो इसीलिए जैसे जैसे हमें और बढ़िया लेंडर्स मिलते जाएंगे हमारे क्राइटेरिया के थ्रू, तो वो नाम यहाँ पर हम लोग ऐड करते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हो कि अगर आपको बड़ा लोन चाहिए 10 से 15 लाख का, तो फिर आपके लिए इनक्रेड या फिर जो पूना वाला फिनकॉर्प है, यहाँ से आप 10 से 15 लाख रुपए का लोन ले सकते हो और 5 लाख रुपए तक का चाहिए तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसको हम लोग प्रोसेसिंग फी के साथ देखेंगे। फिर से आपको यहाँ पर एक रेंज देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर जो है वो आपको एफ मनी जो है वो सबसे सस्ता दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 9.6%। एंड जो प्रोसेसिंग फी है वो है 2 से 5% के बीच में। सो टोटल 13 से 15% के बीच में आपको देखने को मिलता है। अगेन एफ मनी आपको सबसे सस्ता दिख रहा है, लेकिन ये इनके स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट्स है, ये दिस कैन गो अप टू 40%। अब यहाँ पर जो अगला है वो है आईडीएफसी बैंक, जो कि जिसका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है 10% एंड प्रोसेसिंग फी है 2 से 5% के बीच में। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो इसका भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जा सकता है 24% तक। उसके बाद जो किस्त ऐप है, यहाँ पर आपको 14 से लगभग 36% के बीच में आपको ये इंटरेस्ट रेट देता है, विथ प्रोसेसिंग फी ऑफ 2 टू 7%। तो टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो जा सकता है 16% से लेके 40% तक। तो जो इनक्रेड फाइनेंस है, यहाँ तो आपको 19 से 20% तो स्टार्टिंग में ही लगेगा, मिनिमम आपको इतना तो इंटरेस्ट रेट लगेगा ही लगेगा। बाद में जो बचते हैं पूना वाला वगैरह, क्रेडिट बी वगैरह, ये सब जो है यहाँ पर भी आपको 18-19% से ही स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है वो 15 से 18% या 17% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा ही लगेगा, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी। जो लोन है वो एक और कारण से भी रिजेक्ट होता है और वो है सिविल स्कोर। तो आपके सैलरी के साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना अपने सिविल स्कोर के ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि अगर आपको सच में लोन चाहिए तो कोई भी ऐप जो है वो आपका सिविल स्कोर उसके लिए 700 प्लस तो होना ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी इन सब ऐप्स में से अगर मैं कहूँ तो वो सबसे जो कम सिविल की रिक्वायरमेंट है वो है किस्त के अंदर, जो कि 650 स्कोर पे भी आपको लोन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखी है सिर्फ 650 प्लस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लोन मिल ही जाएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर भी लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मोस्टली 700 प्लस तो आपका सिविल स्कोर होना ही चाहिए, तभी कंपनीज आपको कंसिडर करेगी। और मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो भी 15,000 होनी चाहिए। तो बाकी लेंडर्स है बड़े बड़े, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, या फिर जो पूना वाला फिनकॉर्प है, यहाँ पर तो आपको 730 प्लस की रिक्वायरमेंट होती है सिविल स्कोर की। तो टू बी ऑन सेफर साइड आपको यहाँ पर मिनिमम 750 तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके आपका जो लोन है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। लोन लेने वाला ना कभी कभी स्टूडेंट्स का भी एज ग्रुप रहता है, जैसे कि 18 से 21 के ग्रुप में भी जो बच्चे होते हैं वो लोन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस
एज ग्रुप में आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। 18 की एज में आपको लोन देने वाली सिर्फ एक कंपनी है, राम फिनकॉर्प। बाकी जो कंपनी है वो आपको 21 उम्र के बाद ही लोन देती है, और कुछ कुछ ऐसी है जो कि आपको 22-23 के बाद ही लोन देती है, उससे नीचे नहीं देती। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट, पूना वाला फिनकॉर्प, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको 22 के बाद ही लोन देती है। अगर मैं डिसबर्सल की बात करूं तो आपको 2 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। बोलने के लिए बस इंस्टेंट लोन बोला जाता है, लेकिन 2 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। इन केस अगर आपका केस बहुत ट्रिकी हो तो आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पता है कि सब पैरामीटर्स देखने के बाद भी आपकी मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा, या फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड हो चुकी होगी। तो होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो जानने के बावजूद हमें समझ नहीं आता कि किस हिसाब से लोन लेना चाहिए। तो लोन मैच जो है उसके अंदर पर्टिकुलरली आप किसी भी कंपनी के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ना उसकी सारी डिटेल्स हाईलाइट कर दी जाएगी क्रिस्प मैनर के अंदर, प्लस उसकी जो यूएसपीज है वो भी अलग से हाईलाइट कर दिए जाएंगे। देखिए एग्जांपल के लिए जो किस्त ऐप है वहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी समरी आपको अलग से दिखाई जाएगी, और उसकी जो की हाईलाइट्स है वो भी आपको अलग से दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मतलब ये कंपनी ठीक है तो फिर वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम की ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये इन्फॉर्मेशन निकालने में, ये सारे टूल्स आपको बनाने आपके लिए बनाने में, ताकि आपको ना हेल्प हो सके। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो, ये टूल्स अगर आपको हेल्प कर रहे हो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टेंट लोन ऐप। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर आप एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप लोन मैच के थ्रू किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सैलरी स्लिप और आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये हैंडी रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं। बाकी अगर आपको ये दिल से वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, और लोन मैच के थ्रू आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपैरिजन बहुत ईजी हो चुका है, तो प्लीज़ उसको ट्राई करिए एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। बाकी इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।